एकादश पाठ है पर्यावरणम। परिधन आवरणम, ये हमारे चारों ओर का वातावरण। इसमें पहला पैराग्राफ हो गया था, अब दूसरा पैराग्राफ है प्रकृति कोपे आतंकितो जनः किं कर्तुं प्रभवति। जलपलावने अग्निभये भूकंपे वाताचक्रे उल्कापातादि उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम्। मानवस्य क्व मंगलम्। मानवस्य क्व मंगलम। फिर आगे अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया तेन च पर्यावरणं रक्षितम्। रक्षितं भविष्यति। प्राचीन काले लोकमंगला संसिने
लोक मंगला संसेन ऋषयो वने निवसन्ति स्म। ऋषयो वने निवसन्ति स्म। यतो हि वने सुरक्षितम्, यतो हि वने सुरक्षितम्, यतो हि वने सुरक्षितम् पर्यावरणमुपलभ्यते स्म। पर्यावरणम् उपलभ्यते स्म। तत्र विविधा विहगा है कलकुजीश्रोत्र रसायनम। कलकुजीश्रोत्र रसायनम। कलकुजीश्रोत्र रसायनम ददति। शरितो गिरिनिर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम। अमृत स्वादु निर्मलम। अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। जलम प्रयच्छन्ति। प्रयच्छन्ति। वृक्षालताश्च फलानि। वृक्षालताश्च फलानि। वृक्षालताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधनकाष्ठानि। पुष्पाणि ईंधनकाष्ठानि। ईंधनकाष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। शीतल मंद सुगंध वन पवना।
शीतल शीतल मंद सुगंध वन पवना। शीतल मंद सुगंध वन पवना। औषध कल्पम प्राणवायुं वितरन्ति। प्राणवायुं वितरन्ति। ये अपना दूसरा पैराग्राफ, जिसका हिंदी अर्थ पहले देखिए पैराग्राफ में है, प्रकृति कोपे आतंकितो जनः किं कर्तुं प्रभवति। जल पलावनी अग्निभय भूकंपे वाताचक्रे उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम्। अतएव अस्माभिः प्रकृतिरक्षणीया तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति। प्राचीन काले लोकमंगलाशंसेन ऋषयो वने निवसन्ति स्म। यतो हि वने सुरक्षितं पर्यावरणम् उपलभ्यते स्म। तत्र विविधा विहंगा कलकुंजी श्रोत्र रसायनं ददति। शरितो गिरिनिर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति। वृक्षालताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधनकाष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषधकल्पं प्राणवायुं वितरन्ति। इसका हिंदी अर्थ देखेंगे तो पहले इसमें है प्रकृति कोपे आतंकितो जनः। प्रकृति कोपे, तो प्रकृति के कोप से, भय से, यानी प्रकृति के कोप से, प्रकृति कोपे, प्रकृति के भय से, प्रकृति के कोप से भयभीत या डरा हुआ व्यक्ति, आतंकितो जनः, डरा हुआ व्यक्ति, जनः व्यक्ति, किं कर्तुं प्रभवति, क्या कर सकता है। किं कर्तुं प्रभवति, क्या कर सकता है। जनः व्यक्ति, किं कर्तुं प्रभवति क्या कर सकता है। जला पलावनी, बाढ़ों से, जला पलावने क्या होता है, बाढ़ों से, बाढ़ आने से, तो बाढ़ों से, अग्नि भय, अब आग लगने के डर से, आग लगने के डर से, अग्नि भय, आग लगने के डर से। भूकंपे, धरती हिलने से, भूकंप का तो धरती हिलती है, तो धरती हिलने से,
धरती हिलने से, वातया चक्रे आंधी तूफान से, आंधी तूफान से, वातया चक्रे आंधी तूफान से, उल्का पातादि भीश्च, और या तथा उल्कापात आदि से, तथा उल्कापात आदि से संतप्त, मानवस्य को मंगलम। संतप्त डरा हुआ, तो इसका सीधा संतप्त लिख सकते हैं कि संतप्त हुए, डरे हुए या संतप्त हुए मानव का, मानवस्य मानव का क्व मंगलम, कल्याण कहाँ संभव है, कल्याण कहाँ संभव है। डरे हुए मानव का कल्याण कहाँ संभव है। अतएव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया, अतएव अस्माभिः, इसलिए हम, इसलिए, अतएव इसलिए, अस्माभिः हम मनुष्य, हम मनुष्य को, मानव को, तो हम मनुष्यों को प्रकृति रक्षणीया, प्रकृति रक्षणीया, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। रक्षणीया रक्ष धातु है और अनियर प्रत्यय, तो चाहिए अर्थ में, अनियर का चाहिए अर्थ में, तो मनुष्यों को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। ये चाहिए अर्थ में इसका या तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति, तेन च और, तो उस से पर्यावरण सुरक्षित होगा, और उससे पर्यावरण सुरक्षित होगा, और उससे पर्यावरण सुरक्षित होगा, तो पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति, कि पर्यावरण रक्षित होगा, सुरक्षित होगा। आगे है प्राचीन काले, प्राचीन काले सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो प्राचीन काल में, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में लोक मंगलाशांसिन, जनता के कल्याण को चाहने वाले, लोगों के कल्याण को चाहने वाले, या जनता के कल्याण को चाहने वाले ऋषयो वने निवसन्ति स्म, ऋषयो वने निवसन्ति स्म।
अब इसमें ऋषयो वने निवसन्ति स्म, ऋषयो वने निवसन्ति स्म, चाहने वाले ऋषि जन वन में निवास करते थे। चाहने वाले ऋषि जन वन में निवास करते थे। चाहने वाले ऋषि जन, ऋषि वन में निवसन्ति स्म, निवास करते थे। तो जनता का कल्याण या जनता के कल्याण को चाहने वाले ऋषि जन वन में निवास करते थे। आगे इसका अर्थ है यतो ही वने, यतो ही वने, क्योंकि जंगल में ही, वने जंगल में ही, क्योंकि जंगल में ही, वने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ वन में या जंगल में ही सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, क्योंकि जंगल में ही भली भांति रक्षा किया हुआ, सुरक्षितम की सुरक्षित या भली भांति, क्योंकि जंगल में ही भली भांति रक्षा किया हुआ, पर्यावरणम, सुरक्षितम का हो गया भली भांति रक्षा किया हुआ, और पर्यावरणम का वातावरण या पर्यावरण, भली भांति रक्षा किया हुआ पर्यावरण उपलभ्यते स्म, प्राप्त किया जाता था। उपलभ्यते प्राप्त करना, प्राप्त किया जाता था। उपलभ्यते स्म, प्राप्त किया जाता था। तत्र विविधा, तत्र वहाँ विविधा अनेक प्रकार के, वहाँ अनेक प्रकार के, तत्र विविधा का हो गया वहाँ अनेक प्रकार के, विहंगा है अनेक प्रकार के पक्षी, विहंगा कहते हैं पक्षी को, अनेक प्रकार के पक्षी, कलकूजी श्रोत्र रसायनम ददति, कलकूजी श्रोत्र रसायनम ददति। तो पक्षी कलरव व कूजन से, कलरव व कूजन से वहाँ श्रोत्र रसायनम, अमृत के समान कानों को अच्छा लगने वाला रसायन, श्रोत्र रसायनम कौन सा होगा?
अमृत के समान, अमृत के समान कानों को अच्छा लगने वाला, कानों को अच्छा लगने वाला रसायन, कानों को अच्छा लगने वाला रसायन प्रदान करते हैं, ददती प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। सरितो गिरि निर्झराश्च, नदियां, सरितो नदियां और पर्वतीय झरने, नदियां और पर्वतीय झरने, पर्वतीय झरने, गिरि निर्झराश्च और पर्वतीय झरने अमृता स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, अमृता स्वादु, अमृत के समान स्वादिष्ट स्वच्छ जल देते हैं। कि अमृत के समान स्वादिष्ट जल देते हैं। अमृत स्वादु, अमृत के समान स्वादिष्ट, निर्मल स्वच्छ, जलम जल, प्रयच्छन्ति देते हैं। वृक्षालताश्च फलानि, पेड़ और बेलें, वृक्षालताश्च पेड़, वृक्ष का पेड़ और बेलें, फलानि पुष्पाणि इंधन काष्ठानि च, कि फूल, फल, फूल और ईंधन, फल, फूल और ईंधन, ईंधन काष्ठानी, ईंधन की लकड़ी, ईंधन की लकड़ी बाहुल्येन समुपहरन्ति, बाहुल्येन समुपहरन्ति, बहुत अधिक मात्रा में, लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में, समुपहरन्ति भली भांति भेंट स्वरूप, भली भांति भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे भली भांति हमें प्रदान करते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषध कल्पम प्राण वायुम वितरन्ति, शीतल मंद और सुगंधित वन की हवा औषधि के समान, तो शीतल मंद सुगंधित सुगंधित वन की हवा, वन की हवा, वन की हवा औषध कल्पम, औषध कल्पम, वन की हवा या शीतल मंद और सुगंधित वन की हवा प्राण वायु प्रदान करती है, प्राण वायु प्राण वायु प्रदान
करती है। प्राण वायु में वितरती, प्राण वायु प्रदान करती है। ये हो गया इसका हिंदी अर्थ दूसरे पैराग्राफ का। अब आज के लिए गृह कार्य, गृह कार्य में गृह कार्य गद्यांश 2 का हिंदी अर्थ लिखो। गद्यांश 2 का हिंदी अर्थ लिखो। दूसरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ करना है। ये गृह कार्य।